हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत पेश हुआ हूँ। आपको पता है कि मैं आपकी हेल्दी लाइफ की हेल्प के लिए आपको टिप्स और रेमेडीज़ बताता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ विटामिन डी क्या है, क्यों है और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो आप ग़िज़ा के ज़रिए अमूमन मछली, गोश्त, डेयरी प्रोडक्ट्स से ले सकते हैं। इन ग़िज़ाओं के ज़रिए से विटामिन डी खून में शामिल होता है या इसकी बहुत बड़ी मकदार जिल्द में तैयार होती है जब आप सूरज की रोशनी में होते हैं। इन दोनों ज़राए से हासिल होने वाला ये विटामिन फिर आपके जिस्म में विटामिन डी की शक्ल में पहले जिगर में और फिर गुर्दे में जाता है। किडनी और जिगर में तो ये फर्दर एक्टिवेट होता है। फिर इसका बुनियादी काम क्या है? ये आपके जिस्म में जो मेन काम है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, यानी जिस्म में कैल्शियम की मकदार को एक मुनासिब हद तक रखता है। और इसके साथ और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है और दूसरे में अज़ा में भी इसके असरात हैं। लेकिन मेन काम जो इसका है वो है कि कैल्शियम के लेवल को कम रखना है। इसकी वजह से एक मुनासिब मकदार में कैल्शियम आपके जिस्म में ऑब्जर्व होता है। अब अगर किसी भी वजह से आपको अनडाइजेशन है, आपके ग़िज़ा में विटामिन डी की कमी है, आप धूप की रोशनी में ज़्यादा देर नहीं रहते या तमाम चीज़ें आपके अंदर विटामिन डी की कमी करना शुरू कर देती हैं, जिसके नतीजे में कैल्शियम की कमी होगी। जब कैल्शियम की कमी जिस्म महसूस करता है तो इसमें कुदरती निज़ाम मौजूद है कि एक एंजाइम पैराथायरॉइड होता है जो एंजाइम से निकलता है पीटीएच। वो क्या करता है, वो हड्डियों से कैल्शियम को निकालेगा इस कमी को पूरा करने के लिए, जिसके नतीजे में हड्डियां कमज़ोर और भुरभुरा होना शुरू हो जाती हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि अगर ये बच्चों में हो जाए तो हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे हम रेक्टस कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों की हड्डियां टेढ़ी होती हैं। बड़ों में ये होता है कि फ्रैक्चर होने लगते हैं। इससे हट के जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे दर्द होती है और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अमूमन क्योंकि ये बहुत कॉमन है, इस वजह से तमाम डॉक्टर अब ज़रा सा भी किसी को जिस्म में दर्द, पेन, जॉइंट या शिकायत होती हैं तो विटामिन डी ज़रूर करवाते हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि ये नहीं देखते कि इनके अंदर विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है। वो सिर्फ दवाइयाँ, इंजेक्शन या ड्रॉप पी लेते हैं एक छोटे दौरानिए के लिए और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ऐसा नहीं है। आपने देखना है कि विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है। क्या आप धूप में ज़्यादा नहीं रहते? क्या आपके जिगर में ख़राबी है या आपके गुर्दों में कोई ख़राबी है? क्योंकि हर सूरत हाल में आपका इलाज मुख्तलिफ होगा और फिर इलाज के साथ ये भी देखना होगा कि इसमें कोई जेनेटिक इशू है। तो अब ये देखना होता है कि भाई आपने जो विटामिन डी ली है इसकी आपको आगे भी ज़रूरत है या छोटा सा कोर्स है। ऐसे जो रिवर्सेबल कोर्स थी, आपने वो कोर्स कम कर ली और दवाई साथ ले ली, फिर तो आपको मज़ीद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप में कोई कमी फिर भी है तो वो आपको दवाई से ही पूरी करनी पड़ेगी। तो ये मुस्तकिल नवैयत का इलाज है। ये एक बार टेस्ट नहीं है कि एक बार दवाई ले ली और ये ख़त्म हो गया। इस वजह से मैंने आपको इसका मुकम्मल प्रोसेस समझाया था। दुनिया भर के लोगों में इसकी बहुत कमी है, तो इसलिए अपनी ग़िज़ाई मकदार पूरी रखें। सूरज में ज़रूर रहें, यानी कि सूरज की धूप में रहा करें, जिससे आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी और इससे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी होती रहेगी। पुराने दौर में तो घर में सहन होते थे, ख़वातीन सहन में बैठती थीं
مردوں کو تو چلیں دھوپ میں رہنے کا موقع مل ہی جاتا ہے، لیکن خواتین تو آج کل چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتی ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ کچھ وقت دھوپ میں ضرور گزاریں تاکہ وٹامن ڈی کی کمی سے بچا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔